ठीक है। बहुत लोग इसको आई चार्जर भी कहता है, बहुत लोग इसको स्मार्ट चार्जर भी कहता है ना। देखो ये जो चार्जर है ना, जिस तरह से हमारा नॉर्मल फोन का चार्जर होता है, जैसे कि ये नॉर्मल फोन का चार्जर है ना, तो इस फोन में चेक करते हैं कि ये कितना एम्पियर ले रहा है। तो इसमें चेक करते हैं, तो ये जो ले रहा है ये भी 2 एम्पियर ले रहा है। कितना ले रहा है? 2 एम्पियर ले रहा है। 6 पोर्ट चार्जर जो है ये डेढ़ सेक्शन में यह भूमिका निभाता है मोबाइल को रिपेयर करने के लिए। ये चार्जर जब से आ चुका है तब से ये सारे चीज ठीक रहेगा। अगर फोन का बैटरी भी खराब है तो एम्पियर नहीं ले सकता है, ध्यान रखना। अगर फोन फुल शॉट हाफ शॉट है तब भी एम्पियर नहीं ले सकता है। नमस्कार दोस्तों आज का जो क्लास है वो 6 पोर्ट चार्जर के ऊपर है, क्योंकि अभी जो हमारे पास स्टूडेंट बैठे हुए हैं इन लोगों का क्लास 6 पोर्ट चार्जर का चल रहा है। 6 पोर्ट चार्जर का जो हमारा मोबाइल रिपेयरिंग में यूज होता है, हम लोग एक चार्जिंग करने के लिए तो यूज करते ही करते हैं। दूसरे चीज़ें 6 पोर्ट चार्जर जो है ये डेढ़ सेक्शन में यह भूमिका निभाता है मोबाइल को रिपेयर करने के लिए। ये चार्जर जब से आ चुका है तब से डेड फोन रिपेयर करना बहुत ही इजी हो गया। मतलब कुछ लाइन ऐसा है जो कि फ़ोन को बिना खोले हमको पता चल जाता है कि वो सारे चीज़ें ठीक है या नहीं ठीक है ना। तो चलो देखते हैं हम लोग 6 पोर्ट चार्जर के बारे में जानते हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। 6 पोर्ट चार्जर इसका नाम इसलिए है क्योंकि यह एक प्रकार का चार्जर है और इसमें 6 को पोर्ट लगेगा, मतलब एक साथ 6 फोन को चार्ज में लगा सकते हैं। ठीक है। बहुत लोग इसको आई चार्जर भी कहता है, बहुत लोग इसको स्मार्ट चार्जर भी कहता है ना। देखो ये जो चार्जर है ना, जिस तरह से हमारा नॉर्मल फोन का चार्जर होता है, जैसे कि ये नॉर्मल फोन का चार्जर है ना, तो बस ऐसा ही ये भी चार्जर है। लेकिन इस चार्जर में कितना आउटपुट फोन ले रहा है वो हम नहीं देख पाते हैं। इसमें डिस्प्ले नहीं है और इसमें डिस्प्ले है। यहाँ पे देखो लिखा ना 5V, मतलब 5 वोल्टेज का ये सप्लाई करेगा। कितना वोल्टेज? और यहाँ पे जो एम्पियर है, एम्पियर के पास 00 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मतलब ये जो है ये चार्जर सभी फोनों के लिए है। मतलब जितना जो फोन एम्पियर लेना चाहेगा उतना एम्पियर ये सप्लाई करेगा। ये 3.5 एम्पियर तक हाईएस्ट सप्लाई करता है, इससे ज़्यादा एम्पियर नहीं। जैसे ये चार्जर कोई एक पर्सनल फ़ोन के लिए बना हुआ है, तो इस चार्जर में यहाँ पे लिखा हुआ है आउटपुट में अगर बात किया जाए तो 5 वोल्टेज और 3 एम्पियर। क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा हुआ क्या है? 5 वोल्टेज और 3 एम्पियर। मतलब ये चार्जर 5 वोल्टेज और 3 एम्पियर का आउटपुट सप्लाई करता है। लेकिन ये जो चार्जर है ये अलग अलग फ़ोन, जो फ़ोन में जितना रिक्वायरमेंट होगा उसी के हिसाब से एम्पियर सप्लाई करेगा। और जो भी एम्पियर सप्लाई करेगा वो एम्पियर 00 जहाँ लिखा हुआ वहाँ पे हमको दिखेगा। समझ में आया कि नहीं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या करते हैं ना, ये हमारे पास में चार्जर है, ये 6 पोर्ट चार्जर है ना जी। यहाँ पे हमारे पास में अलग अलग फ़ोन है। क्या है? अब ये अलग अलग फ़ोन अलग अलग एम्पियर लेता होगा, तो वो कौन फ़ोन कितना एम्पियर लेता है वो हमको अभी तुरंत चेक हो जाएगा, पता चल जाएगा। जैसे कि हमारे पास एक ये फ़ोन है और ये फ़ोन को जो हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर अगर देखें तो कितना एम्पियर ले रहा है सर? 2 एम्पियर। कितना एम्पियर ले रहा है? 2 एम्पियर। अभी देखिए 1.8 एम्पियर है ना। थोड़ा स्टेबल रखते हैं तब जाके समझ में आता है। 1.8 एम्पियर। अब वही दूसरे फ़ोन हम लगाते हैं और वो कितना एम्पियर लेता है। जैसे ये फ़ोन हम लगाएं, ठीक है। अब इस फ़ोन को लगाएं तो ये कितना एम्पियर ले रहा है? ये ले रहा है 2 एम्पियर। थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे 2.1 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर, 2.1 एम्पियर, मतलब 2.12 एम्पियर के आसपास। थोड़ा सा ये ज़्यादा ले रहा है। अब फिर दूसरा फ़ोन देखेंगे तो इस फ़ोन में चेक करते हैं कि ये कितना एम्पियर ले रहा है। तो इसमें चेक करते हैं तो ये जो ले रहा है ये भी 2 एम्पियर ले रहा है। कितना ले रहा है? 2 एम्पियर ले रहा है। अगर हम और दूसरा फ़ोन चेक करते हैं तो देखते हैं ये कितना एम्पियर ले रहा है। तो ये जो ले रहा है ये भी 2 एम्पियर ले रहा है। कितना ले रहा है? 2 एम्पियर ले रहा है ना। चलिए ये सब थोड़ा सा लेटेस्ट फ़ोन है, इसलिए अगर थोड़ा सा पुराना फ़ोन लेंगे ना तो उसमें थोड़ा सा कम एम्पियर लेगा। ये भी लेटेस्ट ही फ़ोन है, तो ये कितना एम्पियर ले रहा है? ये भी 2 एम्पियर ले रहा है। ठीक है। मतलब जितना आउटपुट ये सप्लाई करता है, जितना आउटपुट आपका फ़ोन ले रहा है वो आपको इसमें शो करता है, बताता है ना।
थोड़ा सा रोकेंगे। हेलो, चलिए। तो वैसे ही क्या होता है कि इस चार्जर से हम ओल्ड फ़ोन को भी चार्ज में लगा देते हैं, नए फ़ोन को भी चार्ज में लगाते हैं। तो जो जितना एम्पियर लेता है वो एम्पियर यहाँ पे डिस्प्ले में शो होने लगता है, समझे कि नहीं। अब चलो यहाँ पर देखो, ये चार्जर को हम लोग कब कब इस्तेमाल में लाते हैं, नहीं लाते हैं, ये समझो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे कि मान लेते हैं ये फ़ोन को रिपेयर कराने के लिए हमारे पास लाया। क्या रिपेयर कराने के लिए लाया? हो सकता है उसका डिस्प्ले टूटा होगा। क्या होगा? तो डिस्प्ले टूटता कैसे है? फोन गिरने से, पटकाने से, तभी टूटता है कि नहीं। अब फोन पटकाने से कुछ भी खराब हो सकता है, सिर्फ डिस्प्ले ही खराब हो ये जरूरी है क्या? नहीं। अब कस्टमर बोलता है कि भाई साहब कल मेरा फोन चल रहा था, पटकाया तो डिस्प्ले टूट गया, डिस्प्ले चेंज कर दो। क्या कर दो? डिस्प्ले चेंज कर दो। अब ये डिस्प्ले टूटा, अब इसके अंदर मोबाइल भी खराब हुआ क्या? तो वो चीजों को पता करने के लिए डिस्प्ले तो टूटा है, तो जब चार्ज में लगाएंगे तो डिस्प्ले में दिखाएगा कुछ? क्या नहीं दिखाएगा। लेकिन ये फोन चालू है कि नहीं चालू है ये बता देगा। कौन बता देगा? अगर यहाँ पे एम्पियर ले रहा है 0.6 एम्पियर से अगर अधिक एम्पियर ले रहा है तो वो फोन चालू होने का संभावनाएं अधिक होता है। बात समझे? सभी चालू ही हो ये जरूरी नहीं, लेकिन चालू होने का संभावनाएं अधिक होता है, ये ध्यान में रखना है। मतलब अगर हमारे पास कोई कस्टमर फोन लेकर के आया, वो डेड है या डिस्प्ले टूटा है, कुछ भी लेकर के आया, तो उसके सामने हम तुरंत लगा के चेक कर लेंगे कि ये फोन का मदरबोर्ड वर्किंग में है, काम कर रहा है या नहीं। अगर हम इसमें कनेक्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे भाई साहब आपका डिस्प्ले तो टूटा ही है, लेकिन इसका मदरबोर्ड में भी कुछ इशू हो सकता। यदि हमको यहाँ पे दिखा तो तुरंत उसके सामने खोल करके हम चेक कर लेंगे सच में चालू है कि नहीं। कहाँ चेक कर लेंगे? डीसी मशीन में कनेक्ट करके। जब डीसी मशीन का आपको क्लास हो जाएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि डीसी मशीन से कैसे कनेक्ट करते हैं, डीसी मशीन से कैसे चालू करते हैं, डीसी मशीन में जो एम्पियर लेता है वो कितना एम्पियर लेने पे हम क्या समझेंगे, चालू है कि नहीं है, वो सब चीज़ें समझ में आएगा। तो जब भी कोई फ़ोन आपके पास लेकर के आता है तो इसमें कनेक्ट करके चेक कर लो और पता कर लो कि आखिर वो फ़ोन डेड है या ठीक है या गड़बड़ है ना। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ये है कि ये जो मशीन है ये कौन कौन सा लाइन को तुरंत बताता है कि ये लाइन ओके है, क्या क्या चीज़ों को बताता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है ये क्या क्या चीज़ों को ओके बताएगा। जैसे कि सबसे पहले आपके पास में एक जो है आपका चार्जिंग जैक होता है ना। क्या होता है? चार्जिंग जैक जो होता है, अगर ये जैक ठीक होगा तभी तो वोल्टेज आगे जाएगा और तभी तो इसमें एम्पियर लेगा। मतलब ये पहला क्या बता दिया? चार्जिंग जैक ठीक है या नहीं। अब जानते हो चार्जिंग जैक से जो वोल्टेज आगे जाता है तो बहुत सारे फोनों में ओवीपी आईसी होता है। हाँ, अगर ओवीपी आईसी ठीक होगा तभी तो एम्पियर लेगा, मतलब तभी तो आगे वोल्टेज जाएगा। तो ये क्या बता दिया? ओवीपी आईसी ठीक है या नहीं है। उसके बाद ये क्या बताएगा? चार्जिंग आईसी क्या बताएगा जी? क्योंकि ओवीपी आईसी के बाद वोल्टेज कहाँ जाएगा? चार्जिंग आईसी में जाएगा। चार्जिंग आईसी के बाद आप जानते हैं बक कॉइल फोन में लगा रहता है। अगर बक कॉइल नहीं रहेगा, फोन में काम नहीं करेगा तो फिर बीपीएस पावर बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो ये भी ठीक होगा तभी हमारा यहाँ एम्पियर ले सकता है। आगे जब बक कॉइल में वर्किंग होगा उसके बाद क्या होगा? हमारा वीबैट निकलेगा। क्या निकलेगा? वीबैट। अगर वीबैट लाइन में कहीं दिक्कत है, वीबैट वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर हमारे फोन में एक आईसी है और ये आईसी है DC टू DC आईसी। अब ये आईसी को पता करना है कि ये ओके है कि नॉट ओके है। इसको पता करने के लिए एक ही चीज़ें हैं, किसी भी आईसी को चेक करने का अभी तक कोई मशीन नहीं आया है कि वो सही है या गलत है। उसको आप चेक कर सकते हो इसका इनपुट वोल्टेज, कौन वोल्टेज, और इसका आउटपुट वोल्टेज। अगर इसमें वोल्टेज इन हुआ और इससे वोल्टेज निकला तब ये ठीक है। अगर इसमें वोल्टेज इन हुआ लेकिन वोल्टेज आउट नहीं हो रहा तो ये क्या है? खराब है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। सपोज दैट एग्जांपल के तौर पे अभी इसका घर वाला पैसा वूसा लगा रहा है, इसमें खर्चा कर रहा है, पैसा लगा रहा है, सिखा रहा है, मतलब इसको इनपुट दे रहा है। क्या दे रहा है?
अब ये काम करके अगर ये पैसा कमा के घर को आउटपुट देगा, समझ में आया कि नहीं, तब समझ जाना इसमें कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम, परेशानी नहीं, बंदा सुरक्षित है। मतलब जितना इनपुट किए उसके हिसाब से वो आउटपुट दे रहा है, समझ रहे हो कि नहीं। बस वही चीजें हर आईसी में होता है, पावर आईसी में वही होता है, क्या बीपीएस पावर इन होगा, अब वो आईसी सही होगा तब फिर बक वोल्टेज बनेगा, बक एलडीओज वगैरह बनेगा, समझ रहे हो कि नहीं। वैसे ही सारे फोनों में ये चीजें होता है। तो आपको यहाँ पे क्या किए, जैक चेक किए, ओबीपी ऐसे चेक किए, चार्जिंग ऐसी चेक कर रहे हैं, कैसे ये बक कॉइल में वोल्टेज क्या वीवैट बना, जैसे वीवैट बन जाएगा तो चार्जिंग ऐसी ओके होगा तभी वीवैट बनेगा। उसके बाद ये वोल्टेज जो है, अब यहाँ पे जो बक कॉइल में वोल्टेज बनेगा तो यहाँ पे ये भी चेक हो जाएगा हमारा, एक लाइन और यहाँ हो जाएगा बीपीएस पावर, क्या हो जाएगा, हाँ बीपीएस पावर का पूरा नाम होता है वोल्टेज फॉर फोन, ठीक है। बीपीएस पावर बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, बीपीएस पावर ही उसको कहते हैं प्राइमरी वोल्टेज, क्या कहते हैं, और बीपीएस पावर ही ऐसा वोल्टेज होता है कि फोन चालू रहे या बंद रहे ऑलवेज वोल्टेज वो बनता है। जैसे कि नेटवर्क सेक्शन में हम आपको चेक कराएं वोल्टेज, वो बीपीएस पावर था, मतलब फोन बंद में भी हम वोल्टेज को चेक किए, समझ में आए कि नहीं। तो ये भी लाइन को बताता है। उसके बाद ये बता देता है हमारा बैटरी कनेक्टर में वोल्टेज जा रहा है कि नहीं, और हमारा फोन का बैटरी ओके है या नहीं, ये भी बता देता है। उसके बाद हमारा फोन फुल शॉट है क्या या फिर हाफ शॉट है क्या, अगर फुल शॉट हाफ शॉट होगा तब फिर यहाँ पे एम्पियर नहीं लेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे एम्पियर 0.6 एम्पियर से अधिक एम्पियर तभी लेगा जब ये सारे चीज ठीक रहेगा। अगर फोन का बैटरी भी खराब है तो एम्पियर नहीं ले सकता है, ध्यान रखना। अगर फोन फुल शॉट हाफ शॉट है तब भी एम्पियर नहीं ले सकता है, वीवैट लाइन नहीं बन रहा है तो भी एम्पियर नहीं ले सकता है, बक कॉइल खराब है तब भी एम्पियर नहीं ले सकता है, बीपीएस पावर नहीं जा रहा तब भी एम्पियर, अगर बीपीएस पावर में शॉर्टिंग वोटिंग रहेगा तब भी एम्पियर नहीं लेगा, चार्जिंग ऐसी खराब है तब भी एम्पियर नहीं लेगा, और वीपी ऐसी खराब है तब भी एम्पियर नहीं लेगा, चार्जिंग जैक खराब है तब भी एम्पियर नहीं लेगा। मतलब ये चार्जर जब आ गया ना तो इन सारे चीजों को चेक करने के लिए कोई वक्त नहीं लगता, ऐसे लो और ऐसे लगाओ, एम्पियर देखो पता चल गया, समझ में आया कि नहीं। तो ये सारे लाइन को हमें ये तुरंत बताता है कि हमारे फोन का ये सारे लाइन ओके है या नॉट ओके, मतलब एक आइडिया आ जाता है। क्या आ जाता है, 100% तो नहीं होता है लेकिन एक आइडिया आ जाता है। देखो रिपेयर का दुनिया में कोई भी चीज 100% नहीं होता है, बात समझे कि नहीं। हम भी जो ये बता रहे हैं ये कोई किताब कॉपी में लिखा हुआ नहीं है, हम भी जो बता रहे हैं ये हम अपना अनुमान बता रहे हैं। कोई भी मिस्त्री किसी रिपेयरिंग के बारे में बताता है तो वो अपना अनुमान बताता है, जो वो रिपेयर कर रहा है और उसके सामने जो मिल रहा है वो चीजों लोगों को बताता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, उसके बारे में और भी चीजों को हम लोग जानेंगे आगे, इसको कॉपी कीजिए, बंद कर दीजिए।